नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जब बाजार में चल रहा था तो सबको लग रहा था पैसा लगाना चाहिए और हमारी तरफ से भी प्रॉपर राय थी कि भैया दबा के पैसा लगाना है। शेयर होल्डिंग कैटेगरी में और रिटेल कैटेगरी दोनों जगह पैसा लगाना है अगर आपके पास शेयर्स है तो, और एक एक लॉट में लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 की हो रही है अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर है तो, और नहीं है तो एक लॉट रिटेल कैटेगरी 15,000, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। बहुत से लोग 5 लॉट 6 लॉट में अप्लाई कर देते हैं, सोचते हैं यार इतने कर रहे हैं तो एक कंपनी दे देगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जब ये शेयर लिस्ट हुआ तो आपने देखा उसके लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू टूट रहा है। 1400 रुपए के भाव उसके इसने हाई दिखाया आपको सेम डे विद इन 1 आवर के अंदर, उसके बाद कंटिन्यू नीचे ही आता गया। जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन 1330-1340 रुपए पे बंद हुआ एंड कल के सेशन में फ्राइडे को तो बड़ी गिरावट आई 7-7.5% की। सेम चीज आपने देखी फ्लेयर राइटिंग के आईपीओ में, लिस्ट होते ही 10% का लोअर सर्किट लगा दिया। नेक्स्ट चीज अगर आप इरेडा के आईपीओ की बात की जाए तो वहां भी तेजी के बाद ऊपर से करेक्शन आते हुए दिखी आपको। गांधार ऑयल का आईपीओ भी टॉप से 20% नीचे आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं एक चीज की खरीदने की एक एक्चुअल प्राइस होता है, हर चीज का एक सही भाव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पारस डिफेंस के आईपीओ का याद है? पारस डिफेंस जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सिगाची इंडस्ट्रीज के आईपीओ का याद है जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ये सारे तो चलो पुराने हो गए हैं, मैं आपको दोनों का एक एग्जांपल दूंगा। नायका तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि भैया प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स कंपनी आ रही है, ये तो मतलब फाड़ देगी, मतलब प्रॉफिटेबल है, ई कॉमर्स है, जाने क्या क्या बोला और लोगों को पूरी तरीके से माया जाल में फंसाया। और आईपीओ आया लगभग 2,2300 रुपए 2,500 रुपए तक गया इन केस, इनफैक्ट, ठीक है जी। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करा और पहली एंटरप्रेन्योर ऐसी बनी फल्गुनी नायर जी, जिन जो लेडी थी, और 1 लाख करोड़ का उन्होंने मार्केट कैप देखा। लेकिन उसके बाद नायका का क्या हुआ आप सभी के सामने। आज नायका आई थिंक 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा है, 60% ऊपर से टूट गया। इनफैक्ट 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अभी बढ़ गया है, तो ऊपर से अभी भी आधा रह गया है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको क्या बताती हैं? ये सारी चीजें बताती हैं हर चीज का एक भाव होता है। अब लिस्टिंग पे उस भाव की जो वैल्यू थी वो अच्छी लग रही थी और लिस्टिंग के बाद उस भाव की वैल्यू अच्छी नहीं लग रही है। सेम चीज पारस डिफेंस का आईपीओ अगर आप देखेंगे ना तो देखिए कंपनी ये भी बहुत दमदार है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। पारस डिफेंस का शेयर देखे तो 710 पे है और ये जब आईपीओ आया था ना 300-400 रुपए की समथिंग का था, 1200 रुपए तक इसने सर्किट टू सर्किट लेवल दिखाए। उसके बाद टूटा भी वन साइड रेट और 600 रुपए का लो लगाया, फिर पूरे 2 साल कंसोलिडेशन दिखाया और अभी 23 में 400-450 का लो लगा के अभी 700 रुपए पे आ गया है। तो कंपनी में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हर चीज का एक भाव होता है। आज भी ये 700 रुपए पे तो 76 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं इस वीडियो से, तो कहना मैं ये चाहता हूं, जो लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं भाई टाटा टेक का आईपीओ है या इरेडा का है, दोनों चीज इस भाव पे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन कंपनियां दोनों अच्छी हैं। समझिए बात को, पारस डिफेंस सिगाची दोनों अच्छी थी। नायका को लेकर मैं बुलिश नहीं था, पहले भी नहीं हूं अभी भी नहीं हूं, लेकिन पारस डिफेंस और सिगाची की बात की जाए तो पारस डिफेंस मेरे को पसंद तब भी था 300 रुपए के आईपीओ प्राइस पे, आज 300 या 400 जो भी था, लेकिन 1200 पे वो पसंद नहीं था। 500 रुपए पे ये भी अभी भी पसंद था, अभी भी पसंद है 700 रुपए पे। लेकिन आप मेरे से कहो कि भाई अगर ये शेयर 200 के पीई पे मिले खरीदोगे क्या? नहीं जी, नहीं खरीदूंगा। टाटा टेक का नो डाउट आईपीओ बहुत दमदार है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गिरावट में जरूर मिलेगा। एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाने की राय नहीं थी, क्योंकि एलआईसी में 3.5% इक्विटी के लिए एलआईसी ने कितने बड़े बड़े ऑफर दिए, प्रमोटर्स के पास 96.5%, तो आगे चलकर ओएफएस आएंगे ये मेरा मानना था, इसलिए उसके आईपीओ में पैसा नहीं लगाया। लेकिन एलआईसी कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत दमदार है। तो हर चीज की एक कीमत है, हर चीज का एक भाव है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी किसी भी शेयर को जब आप लेते हो तो भाव को देखकर नहीं, कंपनी के वैल्यूएशंस को देखते हुए लो, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए लो। लोग क्या करते हैं, रोज रोज चल रहा है यही खरीद लो, यही बढ़ेगा। अभी मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में, मैं आपके साथ अब कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं म्यूचुअल फंड की चीजें, क्योंकि हम खुद जुड़ गए हैं म्यूचुअल फंड के साथ और आप लोगों को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए राय देते हैं, सिप करने के लिए बोल रहे हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड में सिप एसआईपी शुरू करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर मिलेगा आपको मेरा, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात कर सकते हैं, फंड जान सकते हैं, अपनी एसआईपी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए सर्विस उपलब्ध है। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जेड फंड का उसको डाउनलोड करना है आपने,
उसके बाद आप खुद अपनी केवाईसी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके अपना पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी डीओबी एंड बैंक डिटेल्स फिल करके जो फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। बाकी कहीं और जगह आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है वो भी यहीं पे शो होने लगेगा आपका। एंड अगर आपको फंड सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो हम आपके लिए बैठे हैं, आप कॉल करके हमसे भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अब म्यूचुअल फंड में जब लोग निवेश करते हैं ना वो देखते हैं कि पहले जो चल चुका है उसी को देखकर ले लेते हैं। सेबी आपके लिए कंटिन्यू क्या कह रहा है कि पास्ट जो है ना उसको देखकर फ्यूचर मत प्रिडिक्ट करो। हम लोगों के पास जो राइट है वो ये है कि आगे कैसा रह सकता है उसको सोच सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देनी कि ऐसा करा ऐसा ही करेगा। कोई म्यूचुअल फंड आपसे ये नहीं कहता कि ऐसा करा हमने इतने रिटर्न हम देंगे, कभी आप नहीं देखोगे, क्योंकि उस पर डंडा है रेगुलेटर का, सेबी का, कि आप फ्यूचर्स के रिटर्न्स की गारंटी नहीं दे सकते। तो आपको पास्ट में क्या हुआ है वो नहीं देखना, फ्यूचर क्या होगा वो देखना है। तो प्रेजेंट में शेयर का प्राइस क्या भाग रहा है क्या वो नहीं, आपको आगे की ग्रोथ वैल्यूएशन को देखकर ही निवेश करना है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।